अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज से रोज़ एक अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया करूँगा जो कि होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग के हवाले से, जो कि मैं खुद भी करता हूँ, जिसके ऊपर मैं सारे एनालिसिस करता हूँ, किसी ना किसी शेयर को पिक करता हूँ कि यार कौन सा शेयर हमें प्रॉफिट दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता। चूँकि ये काम मैं खुद पिछले 1-2 साल 3 साल से कर रहा हूँ, इसको अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा कि इसके ऊपर रोज़ एक वीडियो बना के अपलोड की जाए और अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बताया जाए कि आजकल स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है और किस शेयर में आप इन्वेस्ट करें तो आप अपने पैसे बना सकते हैं। यहाँ से मैंने भी अच्छे खासी अमाउंट पैसों की बनाई है, तभी मैंने सोचा कि लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। मेरी इनकम सोर्स वैसे तो जो भी है, हमारा फैमिली का बिजनेस भी है, उसके अलावा मेरा अपना पर्सनल बिजनेस भी है, पर्सनल सेटअप भी है, उसके बाद हमने अभी भी ये घर भी तैयार किया है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ में काउंट करती हैं कि आपकी इनकम अच्छी हो तो ऐसी चीज़ें अफोर्ड होती हैं कि बंदा आगे से आगे अपने आप को मूव करता है। अब मैं चूँकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पिछले 2-3 साल से अटैच हूँ और इसके ऊपर बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर कोई भी एनालिसिस दे सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि इसके ऊपर काम कैसे होता है, इसका एल्गोरिथम क्या है। अब आज जो मेरा ख्याल था कि मैंने जिस शेयर के बारे में बात करनी है, मैं रोज़ एक एक शेयर के ऊपर, यानी रोज़ किसी ना किसी शेयर को पिक करके उसका मार्केट का हाई लो 5 साल का सारा रिकॉर्ड, उसकी ईपीएस, उसकी जैसे ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, उसके बाद उसके जिसे कहते हैं अपर कैप, लोअर कैप, मार्केट एवरेज, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रोज़ एक शेयर को मैं पकड़ के उसको डिस्कस किया करूँगा। जो शेयर वैसे तो मैं नॉर्मली वो करूँगा, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अपनी मर्जी का शेयर पिक किया और उसके ऊपर ही बात करूँगा, वो होगा बैंक ऑफ पंजाब बीओपी। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने किसी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर कमेंट आपका देख के उसके ऊपर सारी वीडियो बना दूंगा। आज जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डिस्कस करना है बीओपी को, बैंक ऑफ पंजाब को। सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी की प्रोफाइल से। बैंक ऑफ पंजाब जो था ये बना है जी 1989 में। शेड्यूल्ड बैंक है स्टेट बैंक का। सितंबर 1994 में इसको शेड्यूल किया गया था एसपीपी के साथ, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। Principally engaged in commercial banking and related service, the majority shares of the bank are held by government of the पंजाब। इसके जो मेजोरिटी शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हैं, यानी पंजाब की गवर्नमेंट होल्ड करती है इसको। इस वक्त जो बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ हैं वो हैं जफर मसूद साहब, कंपनी सेक्रेटरी हैं कामरान हफीज़ साहब, और इनके ऑडिटर हैं GMF फर्गूसन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिस्कल ईयर इनका एंड होता है दिसंबर में। इट मीन्स कि दिसंबर एंडेड है, अभी चल रहा है अगस्त शायद, तो अगस्त के अकॉर्डिंगली शायद हाफ ईयर हुआ होगा जिसकी ईपीएस अभी शो हो रही होगी। मार्केट कैप के लिए इसके शेयर जो बाय करने पड़ेंगे वो हैं जी तकरीबन, वो इधर से देखते हैं, वो हैं जी 56 मिलियन शेयर हैं अगर आप मार्केट कैप पे देखें इसको, और जो फ्री फ्लोट है वो 42.24% है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। इसके मैं आपको वो भी बताऊंगा कि यार कितने साल का रिजल्ट शो कर रहे हैं। यानी 2021 में इसकी अर्निंग थी 14 नहीं 4.18 रुपये। ये मैं बता रहा हूँ पर एनम। 2022 में थी 3.31 रुपये 3.31। 2023 में थी 3.47। इसका मतलब इसे 21 में थोड़ा 22 को 21 से डिक्रीज़ किया, उसके बाद 23 में इसकी इनकम दोबारा थोड़ी सी रेज हुई, लेकिन वो 16 पैसे थी, और 2024 की इसकी अर्निंग आई है 4 रुपये 9 पैसे। इसका मतलब कि तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 20-22-23 पैसों का एडिशन हो गया इसकी ईपीएस में। अब बात करें इसकी क्वार्टरली अर्निंग की 2025 की, तो इसके अभी दो क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो Q1 का बीओपी का रिजल्ट है 55 पैसा ओनली प्रॉफिट में, और Q2 का रिजल्ट है 1.53 पैसा। इट मीन्स अगर इसको कैलकुलेट करें 2 रुपये समथिंग इसकी अर्निंग बन जाती है। अब बात करते हैं कि इनके डिविडेंड्स वगैरह क्या हैं, जिसको स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं दिया लिया क्या है। अच्छा जी, अगस्त 29, 2025 को इनकी मीटिंग हुई है हाफ ईयर की, और इन्होंने दिया हुआ है उसमें 10% डिविडेंड है। हाँ 10% डिविडेंड दिया हुआ है। इसका मतलब 1 रुपये उन्होंने
जितने शेयर होल्डर होंगे उसके हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिन जिन के पास जितने शेयर होंगे। यानी एक मिसाल, अगर एक बंदे के पास 1000 शेयर है तो 1 रुपये के साथ 1000 ही आएगा। पता किसी के पास 1000 शेयर है तो 1 रुपया दिया हुआ तो उसको 1000 मिलेगा। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसको 1 लाख मिलेगा। इसी तरह इन्होंने आज से पहले मीटिंग की थी अपनी फरवरी 17, 2025 को, तब इन्होंने दिया था 18% डिविडेंड, यानी फुल ईयर की मीटिंग थी। मैंने जिस तरह पीछे आप लोगों को बताया कि दिसंबर एडेड है, इसका मतलब दिसंबर में इनका फुल ईयर कंप्लीट हुआ, फिजिकल ईयर इनका दिसंबर है। इसके बाद इन्होंने फरवरी 17 को मीटिंग की तो 18% इनको डिविडेंड दिया आवाम को, यानी। और जिनके पास शेयर होल्डर होंगे, जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर होंगे ना 1000, 18% के हिसाब से आप समझ लें 1 रुपये 80 पैसे, 1000 के साथ 1800, समझ आई। 1 लाख के साथ 1,80,000 होगा। उससे पहले इनका जो रिजल्ट है वो था फरवरी 2024 में, यानी फरवरी 17, 2025 से फरवरी 2024 में 1 साल पहले इन्होंने फुल ईयर भी दिया था और वो था जी 10% डिविडेंड। उससे पहले भी फुल ईयर पे दिया था 10% डिविडेंड। उससे पहले फरवरी 18, 2022, यानी ये ज़्यादातर मोस्टली फुल ईयर पे ही अपने जो क्या कहते हैं डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह दे रहा है वो है। लेकिन फरवरी 18, 2022 को इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, बोनस दिया हुआ है, और बोनस है जी 12.5%। इसका मतलब 1.25%। और फरवरी 19 इनकी मोस्टली रूटीन है, फरवरी में मीटिंग करते हैं अपने फिजिकल ईयर की, फुल ईयर की। और उसके बाद 2021 में भी इन्होंने फुल ईयर पे 10% डिविडेंड दिया। फरवरी 28, 2020 यानी कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने 7.5% डिविडेंड दिया है। उससे पहले फिर 19 का शो कर रहा है और वो है जी 7.5% डिविडेंड मार्च 4, 2019। इससे पीछे इन्होंने राइट फिल करवाया अब 2 रुपये के हिसाब से 70% एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, और उससे पहले भी राइट ही था। और अब इसके आपको बताते हैं एवर हाई और एवर लो। इसका एवर हाई क्या है और एवर लो क्या है। अगर 5 साल में अगर आप इसको देखना चाहेंगे, 1 महीने का भी शो करेगा, 6 महीने का, फिर 1 साल का, फिर आधे साल का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। लेकिन अगर हम इसको 3 साल के ब्रैकेट में जाके देखें, या 1 साल में या 5 साल में, हम 5 साल से शुरू करते हैं। 5 साल में जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो था 3 रुपये 65 पैसे, यानी इसकी प्राइस थी 3.65 पैसा, और उस दिन डेट थी जुलाई 4, 2023। उससे पहले ये ऊपर से गिर रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन ये इसका टर्निंग पॉइंट था जिस दिन इसने जुलाई 4, 2023 को हिट किया 3.65 पैसा। उस दिन इसका वॉल्यूम था 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे उस दिन। इसका मतलब 24 लाख शेयर्स की ट्रेड की, 3 रुपये 65 पैसे का लो लगाया, और वहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब ऊपर आने में इसको ये नहीं है कि ये एक ही दिन में ऊपर आ गया, या कोई भी शेयर एक ही दिन में ऊपर आ जाता है। ये अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू करता है। जैसे जुलाई 4, 2023 को इसमें 3 रुपये 65 पैसे को हिट किया। आज डेट देखी जाए तो आज डेट है जी वेडनेसडे सितंबर 3, और आज इसका एवर हाई अगर हम प्राइस देखें तब से ये ऊपर जा रहा है, और इसकी प्राइस आज हिट कर रही है 17 रुपये 37 पैसे को। और इसको यानी 3 रुपये 65 पैसे से उठ के 17 रुपये 37 पैसे तक आने में 2 साल का पीरियड लग गया। लेकिन आप इसमें ये नहीं सोच सकते कि खाली 2 साल में गिरा, ऊपर ही आया, ये गिरा भी है, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। फ्लक्चुएशन बीच में चलती रहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, बीच में मार्केट के क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे कोई जंग वगैरह लग गई, कोई मुल्क को नुकसान हो गया, उससे मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है। अब लेकिन जो वाइड पिक्चर को वाइड करके अगर हम इस बात को समझें तो बात ये है कि जी शेयर जो है उसने 3 रुपये 65 पैसे का लो लगाया। अगर वहाँ पे किसी ने 1 लाख शेयर बाय किया होता, 1 लाख सिर्फ, वो आना था 3,65,000 का। आज अगर उसकी प्राइस देखें 17 रुपये, हाँ आज उसकी क्लोजिंग प्राइस है 17 रुपये 67 पैसा। तो इट मीन्स आपका 4 लाख इस वक्त 17 लाख रुपए में बदल चुका है। आपको 300% प्रॉफिट हो गया। 4 लाख लगा के 8, 12, 16, उससे भी ऊपर 3.25 ही होगा।
यानी एक शेयर, एक इतना छोटा शेयर जिसके ऊपर आप सिर्फ 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और 4 लाख के साथ आप साल 2 साल की एवरेज निकाल लें कि आपको पिछले साल में रेट इसने दिखा दिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 8-9 रुपये, फिर इस साल में दिखाया होगा 12-13 और अब चढ़ते चढ़ते 17, तो आपको हर साल में 4 के साथ 4 के साथ 4 डबल से ऊपर चल रही है एवरेज। इस वक्त ये अपने आप को लेके आ गया 17 रुपये 67 पैसा पे, अभी हो सकता है और ऊपर जाए। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये मैंने जब इसको देख रहा था, इसने एक बार 2017-18 के पास 22 रुपीज़ 53 पैसे को भी हिट किया हुआ है ऊपर जाते हुए, यानी 22 रुपये भी इसकी प्राइस थी एक वक्त में। फिर उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ, गिरता 3 रुपये 65 पैसे तक गया है। अब 3 रुपये 65 पैसे से जब ये दोबारा जुलाई 4 2023 को हिला है, मूवमेंट इसने अपनी अपवर्ड की है, और अपवर्ड मूवमेंट में जब इसने चलना शुरू किया है तो उसके बाद से आज इसकी प्राइस है 17 रुपये 67 पैसे। उम्मीद है कि आगे भी, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप मेरे पर्सनल एनालिसिस में बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते, आपने अपना एनालिसिस खुद बनाना है। ये मेरा एनालिसिस है, आपको हो सकता है इससे प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए, मैं इसको क्लेम नहीं, आप मुझे आके क्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि जी मेरे कहने पे आपने पैसे लगाए थे। मैं सिर्फ आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये ऊपर जाएगा, 20 क्रॉस करेगा, उसके बाद शायद हो सकता है थोड़ी देर वहाँ पे स्टैंड भी करे, थोड़ी देर वहाँ पे ट्रेड करेगा, थोड़ी देर वहाँ पे, उसके बाद हो सकता है नीचे आए, और वो भी इसकी अर्निंग पर डिपेंड करता है। और हो सकता है अगर इसकी अर्निंग अपवर्ड जाती रही तो हो सकता है ये 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ 25 को भी क्रॉस कर जाए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं अपने किसी शेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना कि उसका EPS क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, रिजल्ट्स क्या हैं, उसकी कंपनी का CEO कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, उनका ऑडिटर कौन है, वो कब ऑडिट करते हैं, उनका फिस्कल ईयर क्या है, आप अपने शेयर का खाली सिंबल या उसका नाम मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बना दूंगा। इसी तरह मैं ग्रेजुअली बनाता रहूँगा जैसे जैसे मैं शेयर्स को देखता रहूँगा। बाकी जो मार्केट के हाई कैप्स होते हैं और लो कैप्स, लोअर कैप्स होते हैं, आगे इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही आज मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चलो।